हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम राहुल मिश्रा है और हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं, उन स्टूडेंटों से बात करने वाले हैं जो अभी जस्ट 9th क्लास से 10th में आने वाले हैं, या फिर जिन्होंने अभी 10th बोर्ड देके 11th क्लास में आने वाले हैं, या फिर 11th क्लास से 12th क्लास में आने वाले हैं। अब देखो, आगे की जर्नी अपन को बहुत लंबी तय करनी है। जर्नी के लिए, किसी भी जर्नी को अपन को तय करने के लिए, डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचने के लिए, सक्सेस होने के लिए अपन को सही राइट गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। अगर किसी भी जर्नी के लिए अपन को राइट गाइडेंस मिल जाए तो वो जर्नी बहुत ही आसान हो जाती है। आज मैं आपको मोटिवेट कम, एक जर्नी ज्यादा प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा, एक राइट डायरेक्शन में गाइडेंस देने की कोशिश करूंगा, ताकि आप जो 9th से 10th में जाने वाले हैं उनको कहां पे किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन चीजों पे ध्यान रखना है। ऐसी 10th से जो 11th में जा रहे हैं उनको किन किन बातों पे ध्यान रखना है, ऐसी 11th से जो 12th में जा रहे हैं उनको किन किन बातों पे ध्यान रखना है। बेटा, ये जो 3 से 4 साल है ये लाइफ के बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें अगर आपने अपने आप को थोड़ा सा संभाल लिया, थोड़ी सी मेहनत कर ली, तो आप बहुत आगे तक जा सकते हो। ये जो 4 साल है कहने के लिए बहुत छोटे हैं, लेकिन ये एक 50-60 साल की लाइफ को बहुत ही एंजॉयफुल बना सकते हैं। तो ये जो आगे की जर्नी है, मैं एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करूंगा। एक डायग्राम को लेके आपकी लाइफ को रिलेट करने वाला हूं। वो डायग्राम से आप पहले से परिचित हो। मैं डायग्राम ले रहा हूं एक यू शेप का। कैसे? यू शेप का। मैं कुछ भी नहीं बना रहा, यहां पे एक यू बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये अब आप बोलोगे सर ये यू बना दिया, इससे मेरी लाइफ को आप कैसे रिलेट कर सकते हो? मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। यहां से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। इस वाले पॉइंट को मैं आपका नाम दे रहा हूं। यहां पे आप पैदा हो गए, ये आपका बचपन है। यहां पे बचपन, ये वाला जो पॉइंट है ये आपका बुढ़ापा है। चाहे वो कोई भी एक बार जिसने जन्म लिया, वो यहां से लेके यहां तक का सफर तय करता है। अब इस सफर में क्या क्या बाधा आने वाली है, क्या क्या अपन को चीजें ध्यान रखनी है। अगर इन चीजों को ध्यान रखते हुए अपन को जहां पे मेहनत की जरूरत होगी वहां पे अपन को मेहनत करनी है, जहां पे इंजॉय करने की जरूरत होगी वहां पे अपन को इंजॉय करना है। अगर इन चीजों का ध्यान रखते हुए अपन आगे अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे तो जर्नी अपन कहां तक पहुंच सकते हैं? यहां तक। अब आप बोलोगे सर ये तो सबके लिए आएगा। अभी आपको कंपेयर कराएंगे एक बचपने को और एक बुढ़ापे को, कैसे अपन करते हैं। चलो भैया स्टार्ट करते हैं। इसको अपन 2-3 भागों में डिवाइड करेंगे। अपन यहां से लेके यहां तक का बिल्कुल, आपको ये जो शेप है आपको पता होगी, ये शेप है सीधी नीचे। जैसे कि आपने किसी गार्डन में देखा होगा एक फिसल पट्टी होती है, ये यहां से लेके यहां तक एज ए फिसल पट्टी है। फिसल पट्टी में आप क्या करते हो, जैसे ऊपर से फिसलते हो नीचे तक आने में कोई भी जोर नहीं आता है। इसीलिए यहां से यहां तक का मैंने बोल दिया। आप फर्स्ट क्लास से लेके अगर आप 9th क्लास तक आ रहे हो तो उसको अपन ने नाम दे दिया यहां से यहां तक। ये जस्ट लाइक अ फिसल पट्टी है। मतलब कि फर्स्ट क्लास से 9th क्लास तक अगर आप ज्यादा मेहनत नहीं करोगे, कोई आपको पूछने वाला नहीं है आपका रिजल्ट क्या आया, आपसे कोई भी ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखता है। आप आराम से ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो जर्नी है, वो आप आराम से कवर कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली यहाँ पे। जैसे कि आप एक फिसल पट्टी पे ऊपर से बैठे और नीचे सरक गए, कोई जोर नहीं आता है। इसी तरीके से फर्स्ट क्लास से लेके 9th क्लास तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। कोई जर्नी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप आराम से इसको एंजॉय करते हुए यहाँ तक पहुंच गए। बेटा, अब यहाँ से यहाँ तक की जो जर्नी है ये मैं आपको 10th क्लास का नाम देता हूँ। 10th क्लास में क्या होता है, जैसे ही आप 9th से 10th में एंट्री करते हो तो बेटा अपन को मेहनत तो कम करनी पड़ती है, लेकिन अपने आप को संभालना ज्यादा पड़ता है। संभालने का मतलब क्या है कि पहले आप बहुत कम पढ़ाई करते थे, आप क्रिकेट ज्यादा खेलते थे, आप गेम्स ज्यादा खेलते थे। अगर आप 9th के बाद, ये वाली ये बहुत ही छोटा है, यहां से यहां तक ये 9 साल का सफर था, बहुत ही आसान था, आपने कर लिया। लेकिन ये एक बहुत छोटा सफर है, लेकिन यहाँ पे कंट्रोलिंग की जरूरत है। कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, एक एग्जांपल देता हूं आपको। यहाँ पे आपने देखा होगा ये थोड़ा सा राउंड है। कभी भी आप बाइक ड्राइव करते हो, बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, एक सीधा स्ट्रेट आता है, वहां पे आपको किसी भी चीज का ध्यान नहीं रखना पड़ता है। लेकिन जहां पे आपको क्या थोड़ा सा टर्न होता है वहां पे अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है, ब्रेक पे ध्यान देना पड़ता है, क्लच पे ध्यान देना पड़ता है। वैसे ही अपनी लाइफ की ब्रेक और क्लच पे यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। कुछ चीजें आप जो ज्यादा कर रहे थे, जिन चीजों पे ज्यादा आप फोकस कर रहे थे, जो कि एक्स्ट्रा थी, अदर देन पढ़ाई थी, वहां से अपन को दिमाग हटा के थोड़ा सा खुद पे कंट्रोल करके और अपन को पढ़ाई पे फोकस करना पड़ेगा। ये बहुत ही छोटी जर्नी है,
थोड़ा सा कंट्रोल कर लोगे, थोड़ी सी मेहनत कर लोगे, अपने आप में थोड़ा सा ब्रेक लगा लोगे, फालतू चीजों में दिमाग नहीं दोगे, तो आपकी जर्नी ये वाली कट जाएगी आसानी से और आप कहां पे आ गए। अब बेटा आपको एक ट्रैक मिल गया, बहुत ही अच्छा ट्रैक है, एक लॉन्ग ट्रैक है, लेकिन इस ट्रैक के बारे में मोस्टली होता क्या है, अपन इसको नाम दे रहे हैं 11th क्लास। ये सीधा ट्रैक है। सीधा ट्रैक का मतलब आप बाइक चला रहे हो, एक हाईवे है, बिल्कुल सीधा है, ना यूं टर्न हो रहा है ना यूं हो रहा है, ना चढ़ाई चढ़नी है ना ही उतरना है, कुछ भी नहीं करना है, सीधा जाना है। ऐसे ही 11th होता है। अगर आप उसको उस वे में लोगे तो 11th में बेटा कुछ भी नहीं, आप पढ़ोगे तब भी सही, नहीं पढ़ोगे तब भी सही। लेकिन ये वाला जो चीज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अपन बहुत कुछ सीखने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे स्पीड देखते, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपने कंट्रोलिंग पे काम किया, स्पीड पे नहीं किया, आप ऊपर से नीचे उतर रहे थे, सिर्फ किस पे कंट्रोल किया, सिर्फ अपनी स्पीड पे कंट्रोल किया, सॉरी ब्रेक लगाया, यहाँ पे आपने स्पीड को मेंटेन नहीं किया, स्पीड पे आपने ज्यादा फोकस नहीं किया। लेकिन यहां से यहां तक आप स्पीड पे फोकस करोगे, मतलब कि आप कितनी रफ्तार पकड़ सकते हो, 11th क्लास में आप कितनी चीजें सीख सकते हो, 11th क्लास में कितने अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर सकते हो, ये चीज बहुत ही काम आने वाली है। आप कभी भी ड्राइव कर रहे हो, कहीं पे भी एक खाली रोड पे कर रहे हो, कोई टेंशन नहीं है। इसी तरीके से 11th क्लास में आपके कोई बोर्ड एग्जाम नहीं है, आप अच्छे से मेहनत करो, चीजों को धीरे धीरे समझने की कोशिश करो, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करो, यही है आपकी स्पीड। ये क्या करेगा, एक स्पीड बिल्डअप करेगा। अब बेटा ये जो 11th क्लास में आपने काम किया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इसका काम आने वाला है। यहाँ पे आपने क्या कर लिया था, अपने आप पे कंट्रोल करना सीख लिया था, यहाँ से कोई कंट्रोलिंग की जरूरत नहीं थी, ऊपर से नीचे आ गए, यहाँ पे कंट्रोल करना सीख लिया। यहाँ पे क्या कर लिया आपने, स्पीड मेंटेन करना सीख लिया, आपने खूब स्पीड देख ली, कहीं टक्कर नहीं लगेगी, कहीं कुछ नहीं होगा, ब्रेक लगाना भी सीख लिया, स्पीड मेंटेन भी करनी सीख ली। अब बेटा ये जो यहां से यहां तक का सफर है, इसको नाम देता हूं मैं 12th। आपको भी पता है कितना अपन को 10th में मेहनत करनी पड़ी थी, उससे ज्यादा अपन को 12th में करनी पड़ेगी। ये आपका 10th भी बोर्ड था, ये भी बोर्ड है, लेकिन यहाँ पे भी एक टर्न था, यहाँ पे भी टर्न है। ये वाला टर्न ऊपर से नीचे आ रहे थे, ये वाला टर्न नीचे से ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंट्रोलिंग की जरूरत थी, उसमें आपका काम हो गया था। यहाँ पे कंट्रोलिंग की भी जरूरत है और स्पीड की भी जरूरत है, क्योंकि अपन को अब चढ़नी है चढ़ाई। तो चढ़ाई चढ़ने के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट थी। अगर आपने ये दोनों चीजें आपने पहले से कर ली तो यहाँ पे ये वाली जर्नी बहुत ही आसान हो जाएगी और आप यहाँ पहुंच जाओगे। इसके बारे में बताऊंगा भाई साहब, ये हल्का पॉइंट नहीं है, लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 12th के बाद का बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होता है, यहाँ से आप अपनी पूरी आगे की जर्नी को डिसाइड करते हो, कहाँ पे जाना है कहाँ पे नहीं जाना है। कुछ लोग क्या होते हैं, यहीं पे लटक जाते हैं, मतलब कि 12th में उनकी 55, 60, 70% बन गई, उन्होंने ज्यादा मेहनत नहीं की, आराम से किसी नॉर्मल कॉलेज से बीएससी कर ली, घर पे खेती करने लग गए, आपके शादी होगी, बच्चे हो गए, वो यहीं पड़े हैं, उनको इस चीज के बारे में, इस जर्नी के बारे में पता ही नहीं। इस जर्नी का नाम मैं देता हूं जन्नत। बेटा ये जन्नत है, अगर ये जन्नत देखनी है तो अगर आप 9th क्लास में हो तो यहां से आप काम करना स्टार्ट कर दो। बेटा अब बात करते हैं इस जर्नी की। इस जर्नी के लिए एक तो चढ़ाई है, चढ़ाई के लिए आपको स्पीड की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए 11th में आप काम करोगे। 11th क्लास से रिलेट करूं स्पीड को तो मतलब क्या है कि आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने हैं 11th क्लास में, आपको 11th क्लास में मेहनत करनी है ताकि 12th क्लास की जो जर्नी है वो आपकी आसान हो जाए। आपको 11th ऐसे ही नहीं निकालनी है, अगर ऐसे ही निकाली तो आपकी यहां से स्पीड नहीं आएगी, अगर स्पीड नहीं आएगी तो ये चढ़ाई चढ़ने में आपको बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है। तो बेटा अब यहाँ पे अगर जो आपने अच्छे से काम किया तो कंट्रोलिंग आ गई जो कि जरूरत थी, क्योंकि अभी आप सीधे ट्रैक पे काम कर रहे थे, अब आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, मतलब कि बहुत सारी चीजें वापस छोड़नी पड़ेंगी। और कहां पे काम करना पड़ेगा, यहाँ पे आने वाले हैं। कंट्रोलिंग आ गई, यहाँ पे अपन को पहले से पता है, 10th में काम कर लिया, स्पीड मतलब कि कॉन्सेप्ट अपने बिल्डअप कर लिए बहुत अच्छे से, मेहनत करना अपन ने यहाँ पे सीख लिया, रेसिंग करना सीख लिया। अब अपन कहाँ पे, अगर जो इस वाली जर्नी को अपन ने क्रॉस कर लिया और यहाँ पे आ गए तो बेटा आप देखो क्या है, यहां से दिख रहा है एक जन्नत का रास्ता। वो जन्नत का रास्ता अभी भी आपकी खत्म नहीं हुई, अभी मेहनत करना आपका खत्म नहीं हुआ, मेहनत तो अभी भी करनी है, लेकिन बेटा आसान हो गया थोड़ा काम। ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जैसे कि आपने 11th से 12th में जब गए, 12th बोर्ड क्लास के एग्जाम दिए आपने और एक आपकी अच्छी सी परसेंटेज बनी, अच्छी खासी परसेंटेज मिली, आपको एक बहुत ही अच्छा कॉलेज मिल गया। कॉलेज कैसे मिलेगा, आप 12th में बहुत अच्छा पढ़ोगे, आपको इंजीनियरिंग करनी है तो आपको एक आईआईटी कॉलेज मिल गया, आपको सीयूटी देके किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया,
तो वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है बेटा। उस प्लेटफॉर्म पे आप जो कुछ भी करना चाहते हो उसके लिए एनवायरनमेंट है बहुत अच्छा, आप वहां से कर सकते हो। मान लो आपको डीएम बनना है, आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो आप यहाँ बैठे हुए हो, आपके पास प्लेटफॉर्म अच्छा है, यहाँ पे आपको गाइड करने वाले अच्छे हैं, आपके पास सोर्सेस बहुत अच्छे हैं, तो आप उस जर्नी को क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। किसी को बिजनेसमैन बनना है तो बिजनेसमैन कोई किसी नॉर्मल कॉलेज बीए बीएससी किसी कॉलेज में चल गए वहां जाके बेटा नहीं बनने वाले। किसी को यूपीएससी करना है तो यूपीएससी किसी एक नॉर्मल से कॉलेज में जाके आपने बीएससी कर ली तो ऐसे नहीं होगा, कर सकते हो आप वहां पे भी, लेकिन एक क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। एक है अच्छा सा आईआईटी कॉलेज या फिर कोई एक अच्छी यूनिवर्सिटी, और एक है बिल्कुल घटिया क्लास का कोई कॉलेज। तीन टाइप के कॉलेज है। मान लो आपका एडमिशन किसी एक नॉर्मल से कॉलेज में हो जाता है, होता क्या है वहां पे जो होता है, वहां पे 80% जो लोग होते हैं वो उठाई गिरे टाइप के होते हैं, मतलब कि जिनको कुछ भी नहीं करना लाइफ में, सिर्फ एंजॉय करना है 4 साल तक। वहां पे आप जाओगे, वहां पे जो 10% जनता है वो आपकी सोचती है, बहुत ही छोटी सोच है, सोचते तो हैं कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए लेकिन एक बहुत छोटी जॉब। जो 10% में और बचे हुए हैं उसमें से 5% एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं और 5% कुछ भी नहीं बनना चाहते हैं। अगर आपने उस घटिया कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो बेटा आपके मोस्टली जो चांस है वो 80% की तरफ ज्यादा जाने के चांस हैं, मतलब उठाई गिरियों की तरफ ज्यादा जाने के चांस हैं। आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे और आप 4 साल बाद कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये तो मैंने आपको बताया एक घटिया से कॉलेज में एडमिशन लेने का। वो कब, जब आप ये वाली जर्नी बहुत अच्छे से कवर नहीं करोगे। अगर आपने ये वाली जर्नी बहुत अच्छे से कवर कर ली तो आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा कॉलेज मिलने वाला है। आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए जहां पे 80% जनता सोचती है, बहुत ही ऊपर लेवल का सोचती है, फॉर एग्जांपल यूपीएससी के बारे में सोचती है, और भी आगे बड़ा बिजनेसमैन अंबानी जैसे बनने की कोशिश करती है, सोचती है। 80% जनता, वहां से जो 10% जनता है वो थोड़ा सा छोटा सोचती है, लेकिन फिर भी यहां से तो बहुत अच्छा ज्यादा। बाकी 10% जनता है उसमें से 5% तो बड़े बाप की औलाद है, वो कुछ भी नहीं सोचते हैं, और 5% है वो और भी ज्यादा छोटा सोचते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पे एडमिशन ले लिया तो आपके ज्यादातर चांस मेजॉरिटी की तरफ है। मेजॉरिटी यहाँ पे किसकी है, 80% जनता, जो कि बहुत हाई लेवल का सोचती है। तो आपके ज्यादातर जाने के चांस हैं उस 80% में। अगर 80% पे पहुंच गए इसका मतलब ये ट्रैक पे काम करना आपने स्टार्ट कर दिया, इस ट्रैक की चढ़ाई चढ़ना आपने स्टार्ट कर दिया। अब बोलोगे सर इस पे क्या क्या है बेटा। मान लो आपने ये 80% यहाँ पे जाके आपने 4 साल मेहनत की, 5 साल मेहनत की और आप यूपीएससी क्रैक कर दिया और आप बन गए डीएम। तो बेटा देखो अब यहाँ जैसे डीएम बनोगे, डीएम के लिए आगे वाले जितने भी साल हैं जहां पे भी वो जा रहा है कितनी सारी उसको इज्जत मिल रही है, कितना सारा पैसा है, सब कुछ है, लेकिन सबसे लास्ट में यहाँ पे जन्नत ही जन्नत, जन्नत 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 उसके लिए। क्योंकि अगर बहुत बड़े बिजनेसमैन भी बन गए तब भी आपको सारी लाइफ तक, जब तक आपको बुढ़ापा आएगा, जब तक आप ऊपर नहीं पहुंच जाओगे, तब तक आपको सिर्फ और सिर्फ जन्नत मिलेगी। जन्नत का मतलब है जो आप चाहोगे वो आपको मिलेगा, जितना आप खुश रहना चाहोगे उतना आप खुश रह सकते हो, लेकिन लास्ट में आपको कहां पहुंचोगे, बुढ़ापा। अब आप बोलोगे सर ये 2 चीज आपने क्यों लिखी थी। बेटा जो जिस किसी का भी बुढ़ापा आता है, जिनको बुढ़ापा आ चुका है उनको आप पूछना उनकी जो हरकतें हैं पूरी कैसी हो जाती है, इस बच्चों की तरह हो जाती है। ये भी बचपन में क्या होते हैं, बिल्कुल ना समझ होते हैं, पोटी कर देते हैं, घर वाले इनकी साफ करते हैं, ये रोने लग जाते हैं तो छुपाते हैं, ये अपनी मम्मी को थप्पड़ मार दे तब भी कोई इनको कुछ भी नहीं बोलता है। सेम कंडीशन आपकी इस बुढ़ापे पे आ जाती है। आप पोटी कर दोगे, अगर आप चाहते हो कि हमारी पोटी कोई साफ करे और अच्छे से मेरे को रखे, मैं किसी को कुछ भी बोल दूं मेरे को कोई कुछ भी नहीं बोले, मेरे को रेस्पेक्ट करे, तो बेटा ये वाली जर्नी करनी पड़ेगी। आपने देखा होगा 2 टाइप के बूढ़े लोग देखे होंगे, एक की तो बिल्कुल भी घर में कदर नहीं है और किसी दूसरे की बहुत ज्यादा कदर है, उनको भगवान लोग मानते हैं। किसको मानते हैं, जिन्होंने ये जर्नी तय की है, मतलब उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ ज्यादा अचीवमेंट किया है, तब वो जाके यहाँ पे जाके बैठे हैं। तो यहाँ पे जाके तभी उनकी सब कुछ हो रहा है, तभी उनकी इज्जत हो रही है, तभी उनको खुशी मिल रही है। तो बेटा ये रही थी आपकी लाइफ की जर्नी। अगर अपने आप को यहाँ से यहाँ तक 10th क्लास में थोड़ा सा कंट्रोल करोगे, 11th क्लास में स्पीड मेंटेन करोगे, मतलब कॉन्सेप्ट बिल्डअप करोगे, 12th क्लास में स्पीड प्लस कंट्रोल दोनों करोगे, यहाँ आ जाओगे, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, प्लेटफॉर्म अच्छा मिल जाएगा, आप आगे जाके अच्छा एग्जाम क्रैक कर लोगे, ये वाली जर्नी आपके लिए आसान हो जाएगी। और बेटा ये जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपको बुढ़ापा आपका अच्छा नहीं निकला ना तो मतलब जिंदगी जीने का कोई मतलब नहीं है। तो ये सब कुछ था, आगे ऐसे ही और भी वीडियो लाते रहेंगे, बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू।